नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवास भगवती इनक्लेव से ही मैं बोल रहा हूँ। आज शनि के बारे में बताना चाहूँगा। शनि का गोचर, गुरु का गोचर मैं बता चुका हूँ। एक महीना सूरज के हिसाब से देखा जाता है, ये भी बता चुका हूँ। देखिए, राशि फल बोलने के लिए भी कुछ सिद्धांत हैं, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि बड़का नक्षत्र सूरज किसी नक्षत्र को 14 दिन भोगते हैं, वो बड़ा नक्षत्र है। तो उस नक्षत्र के बारे में यदि आप जान लेते हैं तो 14 दिन के अंतराल से आप अंदाज लगाएंगे कि अगला 14 दिन मेरा ठीक है। उसके बाद छोट का नक्षत्र पकड़ेंगे तो उससे आप देखेंगे कि 14 दिनों में आज का दिन आपका बेटर है या कल का दिन बेटर है, या उस 14 दिन में कौन सा दिन खराब है, कौन सा दिन अच्छा है। तो सूरज के जरिए बड़का नक्षत्र को, बड़े नक्षत्र को गिन करके 14 दिन के लिए देख लीजिए। चंद्रमा के नक्षत्र से रोज रोज का देख लीजिए। नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन कर लीजिए, ये तीसरा सिद्धांत हुआ। चौथा, बड़े ग्रहों का उस पर प्रभाव, चंद्रमा पर प्रभाव, या जिस ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं उस पर पड़ने वाले प्रभाव। चौथा, वेद। इतना, ये 4 चीज़ें जानना जरूरी है रोज का नक्षत्र फल या राशि फल बोलने के लिए। मैंने कहा सूरज के नक्षत्र से 1 महीने 15 दिन का या 1 महीने का हाल जान लीजिए। चंद्रमा के हिसाब से क्लासिफाई कर लीजिए, आज का दिन आपका बढ़िया है या नहीं। नक्षत्र के सिद्धांत से ये देख लीजिए कि सूरज जिस नक्षत्र में है वो नक्षत्र का और जनरल इफेक्ट क्या है, और जहाँ पर कोई ग्रह है वहाँ पर उन पर क्या दृष्टि और युति वगैरह पड़ रही है वो देख लीजिए। तीनों चारों को मिला लीजिए। बकरी ग्रह हो तो पीछे वाले ग्रह का भी रिजल्ट मिला लीजिए, और उसके बाद अंत में देखिए कि वेद लग रहा है या नहीं लग रहा है। यदि वेद लग रहा है तो उसको भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए। इसके पहले जो हमने बताया था कि गुरु 9-10 की जगह में गलती से लिखा गया। गुरु जो है वो 30 अक्टूबर तक धनु राशि में है, माने पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। हमने 30 सितंबर लिखा था, 30 अक्टूबर तक है। तो मैं शनि का गोचर के बारे में भी थोड़ा बताना चाहता हूँ। बड़े ग्रहों के बारे में बता देना इसलिए चाहता हूँ कि अभी जो प्रभाव हो रहा है ये इन ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर, सूरज पर, सब पर पड़ रहा है, और ज़्यादा तौर से पड़ रहा है। कारण कि गुरु भी स्वग्रही है, मूल त्रिकोण में है, अपने घर में बकरी है तो बलि भी है, बहुत बलि है, नवांश में बलि है वगैरह वगैरह हमने बताया। तो उनका प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। और इसमें भी शनि जो इस नक्षत्र में है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जब शनि रहते हैं तो आप ये देखेंगे कि इसमें जो फिलहाल धनु, मकर और ये कुंभ नवांश ये भोग करेंगे। 3 नक्षत्र भोग, लेकिन धनु तो करेंगे ही। तो शनि अभी चूंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है
और ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूरज का नक्षत्र होता है। तो हमारा जो टारगेट है, जो कैलकुलेशन का टारगेट है, वो सूरज है। हमारा कैलकुलेशन के टारगेट सूरज है। जैसे जिन लोगों का जन्म सूरज के 3 नक्षत्र में है तो उनका तो वो जन्म नक्षत्र है। सूरज के 3 नक्षत्र होते हैं, कृतिका, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी। इनमें जिनका जन्म है वो सूरज के नक्षत्र में जन्म हुए हैं। और शनि अभी, ये जो शनि है अभी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। ये शनि अभी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी सूरज का ही नक्षत्र होता है। इसलिए जो मैंने कहा कि कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा में जिनका जन्म है, शनि उनके लिए जन्म नक्षत्र के हिसाब से काम करेंगे। अब जो जन्म नक्षत्र होता है, राशि 30 डिग्री का होता है। धीरे धीरे बोल रहा हूँ, थोड़ा सा नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। राशि 30 डिग्री का हुआ और जन्म नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का हुआ। तो शनि उस राशि के भीतर जो 13 डिग्री 20 मिनट का समय है, उसको ये ज़्यादा रिजल्ट देंगे उसका। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही है तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों का भी देंगे रिजल्ट। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है क्या? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, चूँकि मेरा भी यही नक्षत्र है इसलिए मैं जानता हूँ तो कुछ बातें बता दे रहा हूँ। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भगवान श्री गणेश का जो सूंड है उसको बोलते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। इंग्लिश में बोलते हैं एलिफेंट ट्रंक, हाथी के सूंड। लेकिन हम लोग के यहाँ सारी चीज़ें ईश्वरीय ढंग से हम लोग बात करते हैं। वेद से ये उत्पन्न हुआ चीज़ है, इसलिए ईश्वरीय गुण है इसमें। तो भगवान गणेश का ये सूंड कहलाता है। इसके अलावा भी ये कुछ हिप्स वगैरह के हिस्से को भी इंडिकेट करते हैं। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो पेट को, वेस्ट को, हाथ के ये जो वेस्ट हैं, थाई को, हिप्स को, एक्जिमा, स्किन ड्राइनेस, अर्थराइटिस, बोन्स, इन सबों को भी रिजल्ट करते हैं, ये बताने लगते हैं ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। तो जिनका जन्म नक्षत्र है उनको इन सब क्षेत्रों में भी कुछ परेशानी हो सकती है। खास करके समझ लीजिए, नाक का भी कुछ हिस्सा आ गया और थाई भी आ गया, पेट के भी कुछ हिस्से आ गए, बोन्स भी आ गए। तो शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए थोड़ा सा अपने शरीर को ही हिफाजत से रखने का है। अब ये बकरी अवस्था में है ये सूरज, शनि। अब बकरी है तो उल्टे भी चल रहे हैं, ये उल्टे पांव चल रहे हैं, डायरेक्ट नहीं चल रहे हैं। तो उल्टे जब चलेंगे तो ये धनु राशि को भी उधर भी देख रहे हैं। 10 नंबर में है तो उल्टे चल रहे हैं, तो मतलब 9 में है, 9 को भी देख रहे हैं। तो 9 में जो ग्रह है गुरु और केतु, उसका भी कुछ रिजल्ट ये ले लेंगे, उसका भी कुछ रिजल्ट ले लेंगे ये, क्योंकि देख रहे हैं इस घर को भी। तो केतु माने एक्सटर्नल इंजुरी, गुरु माने घुटने। तो इन एडिशन टू जो हमने पहले आपको बताया कि पेट, वेस्ट, थाई, हिप्स, बोन प्रॉब्लम, अर्थराइटिस वगैरह जो हमने कहा, उसके अलावा ये आपको एक्सीडेंट्स की प्रॉब्लम दे सकते हैं, नी के प्रॉब्लम दे सकते हैं,
ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो शनि मकर राशि में है, स्वग्रही है, अपने ही घर में है, बलवान भी है, बकरी भी है, और ये गुरु को और केतु को भी देख रहे हैं। तो यहाँ भी यदि आपको कष्ट है और ईश्वर की मदद की जरूरत है तो भगवान धनुर्धारी भगवान राम की पूजा करें और काली माता की भी पूजा करें। काली माता की पूजा, शनि जब मकर राशि में रहते हैं तो काले रंग को वो बताते हैं, और माता जी आ जाते हैं यहाँ पर, काली माता जी। ये डिटेल बताऊंगा कभी, तो इसके बारे में, इस सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा, देवता कैसे देखा जाता है बताऊंगा बाद में। तो धनुर्धारी भगवान राम या राम रक्षा स्तोत्र या काली माता का जैसे भी आप पूजा करते हो, यदि आपको उनका गायत्री मंत्र आता है तो ठीक है, या छोटी सी प्रार्थना आती है तो जैसा भी हो। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते, ये भी प्रेयर है, ये भी जप सकते हैं आप। और राम रक्षा स्तोत्र आप नहीं भी कर सकते हैं तो हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जो ये मंत्र है इसका भी आप जप कर सकते हैं। मतलब है यू हैव टू कनेक्ट योर सेल्फ विद गॉड राम और विष्णु अवतार और मदर काली, तो आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं, सुरक्षित रह सकते हैं आप। सूरज के 3 नक्षत्र के अलावा चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, चंद्रमा के 3 नक्षत्र होते हैं रोहिणी, श्रवणा और हस्त। रोहिणी, श्रवणा और हस्त ये चंद्रमा के 3 नक्षत्र हैं। तो चंद्रमा से हम सूरज तक गिनेंगे तो जन्म सूरज, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और तब शुक्र, ये 9 हो गए। तो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र और परम मित्र। तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, शनि जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और मकर राशि में है, चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका भी जन्म है उनके लिए ये मित्रवत, परम मित्र के ऐसा व्यवहार करेंगे। मतलब शनि के द्वारा आपको सारा लाभ हो सकता है, स्नायु के रोग दूर हो सकते हैं, जो श्याम वर्ण के लोग हैं, जो सामान्य जाति के लोग हैं, उनसे आपको लाभ मिलेगा, किसानों से लाभ मिलेगा, अल्प शिक्षित लोगों के जरिए लाभ होगा आपको, और ये दक्षिण दिशा से भी लाभ होगा। शनि है 10 नंबर में, ये दक्षिण दिशा को इंडिकेट करते हैं, तो दक्षिण दिशा भी लाभ होगा। और जो लोग व्यापार करते हैं जल का, केमिकल का, लिक्विड का, शराब का, कैसे भी लिक्विड का जो लोग व्यापार करते हैं, जो सादा रंग नहीं है, जो काले रंग का है या जिसका रंग थोड़ा सा उदासी भरा हुआ है, इन लोगों को विशेष लाभ होगा। इसमें पेट्रोल, केरासन तेल सभी आ जाते हैं, ऑल लिक्विड्स अदर देन मिल्क। तो मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा। इनमें जिनका जन्म है उनके लिए भी सूरज मित्र तारा में आएंगे। मंगल को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सूरज हमारे टारगेट है।
आठ माने मित्र बोलते हैं। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक और ये मित्र, 8 माने मित्र होते हैं। तो मंगल के 3 नक्षत्र वालों को भी शनि कुछ दे रहे हैं। अब शनि दे रहे हैं और मंगल भूमि के भी इंडिकेटर हैं, अग्नि के भी इंडिकेटर हैं, कारक हैं। तो जो लोग आयरन ओर का माइंस डील करेंगे, भूमि है, पहाड़, ऐसे पहाड़ जो ज़मीन के नीचे जाते हैं उसको शनि बोलते हैं, और मंगल बोलते हैं जो ज़मीन के ऊपर पहाड़ है उसको मंगल बोलते हैं। तो यहाँ दोनों से लाभ। जो लोग माइंस ऑनर हैं, चाहे आप ज़मीन के नीचे के जो मटेरियल हैं उनके हैं, जैसे कोयला के हो सकते हैं, और भी जो चीज़ें होती हैं उनको भी लाभ, और जो आयरन वगैरह और जो पहाड़ ऊपर में है, क्वार्ज है, मैग्नीज है, उनको, उनके लिए भी ये 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, उनके लिए भी ये मित्रवत व्यवहार करेंगे। तो ये कब तक है? 25, आज से पकड़ रहा हूँ, 25 जुलाई 2020 से लेके 23 जनवरी 2021 तक। नोट कर लीजिए, 25 जुलाई 2020 से लेकर के 23 जनवरी 2021 तक। अभी ये शनि उल्टे चल रहे हैं। उल्टे चलते चलते ये करीब 29 सितंबर को थम जाएंगे, और 29 सितंबर से ये उल्टे नहीं चलेंगे, सीधे चलने लगेंगे, आगे बढ़ेंगे, और ये नक्षत्र ही रहेगा उत्तराषाढ़ा। 1 डिग्री 11 मिनट में ये सीधे चलने लगेंगे। कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है, डिग्री शब्द में कॉम्प्लिकेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये बाल अवस्था है, और 10 नंबर जिसमें शनि है, इसको कच्छप स्वरूप धरती और बराह मेहर के गन्ना के हिसाब से ये 10 नंबर उत्तर की ओर बोलते हैं, उत्तर। लेकिन इनकी दृष्टि धनु राशि पर भी रहेगी, बकरी है, उल्टे चल रहे हैं। तो धनु को नॉर्थ वेस्ट भी बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट का जगह कौन सा हुआ भारतवर्ष में? भारतवर्ष में नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया कि जम्मू और कश्मीर का पश्चिमी हिस्सा, श्रीनगर, शिमला, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली का पश्चिमी हिस्सा थोड़ा सा, बीकानेर और राजस्थान का कुछ हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, उत्तरी हिस्सा राजस्थान का उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा, इसको ये इंडिकेट करेंगे शनि। तो शनि शुभ देंगे तो इन सब जगहों में शुभता रहेगी, और शनि यदि अशुभ हो जाएंगे तो इन सब जगहों में कष्ट देंगे। कैसे जोड़े दोनों को? तो इन जिन शहरों और जिन क्षेत्रों के बारे में हमने कहा, उस क्षेत्र में ये थोड़ा सा कष्ट देंगे। तो उस क्षेत्र के जो लोग हैं, निवासी हैं, उनका जन्म यदि राहु के, मंगल के 3 नक्षत्र में हुआ है या सूरज के 3 नक्षत्र में हुआ है, तो आपके लिए ये विशेष शुभ है शनि। और यदि ये राहु के 3 नक्षत्र में है या शनि के अपने ही 3 नक्षत्र में जन्म है या केतु के 3 नक्षत्र में जन्म है, तो आपके लिए विशेष अशुभ हो जाएंगे। इस शहरों का नाम हमने लिया है।
ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, ये 21वां नक्षत्र होता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, और ये नॉर्थ वेस्ट को इंडिकेट करता है। देखिए, अभी मैं किसी देश विशेष के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन इतना ये है कि प्रकृति से छेड़छाड़ तो बहुत डिफिकल्ट होता है। यदि आप किसी एक व्यक्ति को कष्ट देते हैं तो वो ईश्वर की ही आत्मा है, आप उनको ईश्वर को कष्ट दे रहे हैं। तो जिसने भी ये कोरोना को फैलाया, मैं किसी विशेष को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो लोग इंगित कर रहे हैं वो गलत भी नहीं है। तो जो खास व्यक्ति वहां पर इस तरह से एक बहुत बड़े मानव समुदाय के लिए शत्रु हो जाएंगे, तो ईश्वर तो उनको भी दंड देने की कोशिश करेंगे। तो ये नॉर्थ वेस्ट उसी में आ जा रहा है, उस क्षेत्र का नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा। और जैसे हमने कहा था 21 तारीख को कि राहु 3 डिग्री में, चंद्रमा 3 डिग्री में और सूरज 3 डिग्री में हो, और संघट चक्र में यह दिखाता है कि राशि की अभी दृष्टि के हिसाब से कष्टदायक है, तो भूकंप क्यों नहीं आया। अब चूंकि मुझे सूचना नहीं मिली थी, लेकिन हाँ, भूकंप तो ज़बरदस्त आया, और चीन में भी 6 पॉइंट सम लेवल का भी आया, अलास्का में 7 पॉइंट सम लेवल का भूकंप आया, वो मैग्नीट्यूड था। चाइना में भी जल प्लावन हो गया, जल प्रलय हो गया। तो आत्मा तो आत्मा है, कष्ट दोगे तो आपको भी कष्ट हो जाएगा। इसलिए ये मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग, जिन शहरों का मैंने, जिन क्षेत्रों का मैंने नाम कहा है, उस क्षेत्र में शुभ हो गए तो शनि बहुत कुछ दे देंगे आपको, और अशुभ हो गए तो आपको भी कष्ट होगा। तो राहु के 3 नक्षत्र में आपका जन्म है। राहु के 3 नक्षत्र हुए सतभिषा, स्वाति और आद्रा। ये नक्षत्र बाधक तारा में आया। जन्म, संपद, विपद, सीमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, सूरज तक पहुंचते पहुंचते ये बाधक तारा का रूप ले लेते हैं। तो मंगल के 3 नक्षत्र में राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, और आप हमारे ऐसे वृद्ध हैं, या आपको संक्रमण हुआ है या होने की संभावना है, तो आप अपने घर के अंदर बैठो, बाहर मत निकलो। ये बाधक तारा नहीं है, एक्चुअली ये बद्ध तारा है। मीठे शब्दों को बोलने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं बाधक तारा है, लेकिन ये बद्ध तारा है। सो राहु के 3 नक्षत्र वाले यदि लॉकडाउन नियमों का पालन नहीं करेंगे और संक्रमण को आमंत्रित करेंगे, तो एट द सेम टाइम आप अपने मृत्यु को भी आमंत्रित कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा से बहुत सारे जगहों में इसका वैक्सीन या इसकी दवाइयाँ बन रही हैं। थोड़े दिन और आप प्रतीक्षा करें, अपने को बचाए रखें। मार्केट में जब दवा आ जाएगी तो आप सुरक्षित ऐसे भी हो जाओगे। और राहु के कारण ही ये सारा फसाद हुआ है, राहु के कारण ही सारा फसाद हुआ है। बहुत पहले मैंने इस पर एक कोरोना के ऊपर में हमने एक वीडियो डाली थी, आप देख लीजिएगा, आपको यदि इच्छा हो तो मिल जाएगा। पुराना उसमें देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों कहा ये राहु का काम। ये गुरु के 3 नक्षत्र, राहु के बाद गुरु आते हैं। गुरु के 3 नक्षत्र होते हैं पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रा। इनमें जिन लोगों का जन्म है उनके लिए शनि
जो सूरज के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में हैं, आपके लिए सक्सेस जोन में आ गए। ये शनि आपको सक्सेस देंगे। आप कुछ भी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, सक्सेस देंगे। बिजनेस कर रहे हो, छोटा, सक्सेस देंगे। बड़ा बिजनेस कर रहे हो, सक्सेस देंगे। जल का बिजनेस कर रहे हो, लिक्विड का बिजनेस कर रहे हो, टॉप क्लास सक्सेस देंगे। काले पदार्थों का या मेटल का, ब्लैक मेटल का उपयोग कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, बहुत उत्तम। ऐसी किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो जो इस तरह के मेटल डील करते हैं या लिक्विड डील करते हैं या केमिकल डील करते हैं, तो बहुत ऊपर उठने की गुंजाइश है। जो लोग स्टार्टअप में हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं, शनि का, चाहे वो कोयला हो लेकिन लिक्विड होना चाहिए, केमिकल्स हो, या काले जल हो, ब्लैक वाटर हो, काले रंग के हो, गंदे हो, इवन पेट्रोल, इस कंपनियों में, इन सब चीज़ों में जो लोग काम कर रहे होंगे उनके लिए बहुत उत्तम है। और यदि आप बिल्कुल दक्षिण दिशा में काम कर रहे हो और एकदम उत्तर में काम कर रहे हो, तो दोनों प्रदेश के लोगों को बहुत लाभ होगा, या उधर जो लोग इन्वेस्ट करेंगे आपको लाभ होगा। और जब तक शनि रहेंगे 10 में, और 10 में शनि, मकर राशि में शनि जुलाई 2022 के आसपास तक रहेंगे। एक्चुअल पंचांग देख के जानना चाहिए, लेकिन 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, उसके हिसाब से जुलाई 2022 तक शनि रहेंगे और बहुत आनंदित करेंगे उनको जिनका जन्म गुरु के 3 नक्षत्र में हुआ है, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रा। टॉप क्लास, टॉप क्लास, टॉप क्लास आपका समय है। शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, शनि के 3 नक्षत्र होते हैं पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रा। तो हम लोग गिनती करेंगे शनि से और सूरज तक पहुंचेंगे, तो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी। प्रत्यारी माने एनिमी स्टार। तो शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, शनि उनके लिए शुभ नहीं है। आप शनि के नक्षत्र में ही जन्म लिए हो, फिर भी ये आपको शुभ नहीं है। शनि शुभ नहीं है आपके लिए, जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, इसलिए वो आपके लिए शुभ नहीं है। फिर से समझ लीजिए इसको। शनि के 3 नक्षत्र में यदि आपका जन्म है, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा, तो आकाश में जो शनि अभी मकर राशि में है और जो 23 जनवरी 2021 तक रहेंगे इसी नक्षत्र में, सीधे और पीछे चलते हुए भी, वो आपके लिए शुभ नहीं है। किन के लिए शुभ नहीं है? पुष्य नक्षत्र वालों के लिए, अनुराधा नक्षत्र वालों के लिए और उत्तरा भाद्रा में जन्म लेने वालों के लिए। करना क्या है? आप किसी से झगड़ा मोल मत लीजिए, किसी से आर्गुमेंट मत कीजिए, किसी को व्यर्थ में आप चिढ़ाइए मत। आप बैल मुझे मार, आप पंगा मत लीजिए। थोड़ा लो प्रोफाइल में रहिए, शब्दों को मीठा कीजिए, नियंत्रित कीजिए और थोड़ा अभिमान को कम करके रहें, तो आपका समय कट जाएगा। और जैसा मैंने कहा, भगवती काली की पूजा कर लें और राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें, या भगवान राम 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 हरे राम 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 जय राम सीताराम, इस तरह के भी
ये मंत्र है, ये सब महामंत्र है, ये सब साधारण शब्द नहीं है। यदि ये सोच रहे हो तो ये भूल है आपकी। ये जो शब्द है सीता, जीभ तालू को छूता है, और सी जब बोलेंगे तो सी देखिएगा, नीचे दांत का भी उसमें उपयोग होता है जीभ के साथ। तो शरीर ब्रह्म का यदि हिसाब से थोड़ा ऊंचा उठ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि सब ये मंत्र की संख्या है। राम, रौ जो है ये रंग या अग्नि तत्व को बोलते हैं। तो भगवान का जन्म अग्नि तत्व के हिसाब से हुआ था, राक्षसों को संहार करने के लिए हुआ था। पृथ्वी से ऐसे उपद्रवी तत्व जो शांति व्यवस्था के विपरीत थे, उनको संहार करने के लिए भगवान राम का जन्म हुआ था। रंग, तो शनि के 3 नक्षत्र वाले थोड़े से लो प्रोफाइल में रहें। एक मीठा शब्द बोल रहा हूँ, लो प्रोफाइल, शांत होकर के रहें, उग्र ना हो तो आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ आपको। तो काली जी को संध्या थोड़ा सा प्रणाम कर लीजिए, एक धूप बत्ती जला करके मम्मी को ध्यान कर लीजिए। मंत्र आता हो तो ओम कालिकायै च विद्महे शमशानवासिन्ये धीमहि तन्नो घोरा प्रचोदयात, एक उनका गायत्री मंत्र हुआ मम्मी का। यह प्रार्थना काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते, ये मंत्र का जब इस प्रार्थना को कर लीजिए तो एक ये, और भगवान राम का ध्यान कर लीजिए। इस शनि के 3 नक्षत्र वालों के लिए भी बोल रहा हूँ, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा। जिनका जन्म बुध के 3 नक्षत्र में हुआ है, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, बुध के ये 3 नक्षत्र हैं। और हम अपने टारगेट सूरज तक चलें। सूरज इसलिए चलें, टारगेट इसलिए है कि शनि अभी सूरज के ही नक्षत्र में है। तो किस घर में है सूरज? शनि तो सूरज के घर में है, तो हमको जाना है सूरज के घर तक, तभी ना शनि मिलेंगे हमको। तो हम लोग बुध के 3 नक्षत्र वाले सूरज के घर चलते हैं। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा। तो शनि बोलते हैं बुध के 3 नक्षत्र वालों को, शांत रहो, मैं तेरा कल्याण करूंगा, तुम्हें कुछ नुकसान नहीं करूंगा, मैं तेरा कल्याण कर रहा हूं। तो जिनको भगवान कल्याण कर रहे हैं उनको भी इनकी पूजा करनी चाहिए, आपको विशेष कल्याण होगा। जिनको भगवान दंड दे रहे हैं उनको झुक करके प्रणाम करना होगा कि भगवान क्षमा कर दें। तो शनि का जो नवग्रह का मंत्र है, नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, ये मंत्र पढ़िए। जैसे भी आप कर सकते हैं, ओम शंख शनिश्चराय नमः, जैसे भी हो शनि का मंत्र पढ़ लीजिए, काली जी का मंत्र पढ़ लीजिए और भगवान राम को याद कर लीजिए, आपकी समस्याएं शांत हो जाएंगी। केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए गिनती करते हैं, सूरज के घर खोजने चलें तो जन्म, संपद, विपद। केतु के 3 नक्षत्र के लिए शनि दंड दे रहे हैं, दंड स्वरूप विपद, विपत्ति दे रहे हैं। विपत्ति बहुत भारी शब्द है, कष्ट उससे कम हल्का शब्द है। विपत्ति जो है, जैसे ये बाढ़ आई है, ये विपदा है, चाहे वो चीन में आई हो, चाहे बिहार में आई हो, चाहे असम में आई हो, ये विपत्ति है।
इसके लिए देवता को प्रसन्न करना पड़ता है। जो सर्वशक्तिमान है वही इसमें राहत दे सकते हैं। क्षुद्र प्राणियों के लिए ये आसान नहीं है इस संकट को, इस विपत्ति को झेल लेना। तो केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, मघा और मूल। मूल वाले विशेष ध्यान रखिएगा। आपको निश्चित रूप से जो हमने बात कही है, राम रक्षा स्तोत्र, माँ काली की पूजा और नवग्रह स्तोत्र का पाठ, ये जरूरी है। किनके लिए? केतु के 3 नक्षत्र वालों के लिए, राहु के 3 नक्षत्र वालों के लिए ये जरूरी है। उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। अब शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए शुक्र के घर से हम लोग सूरज के घर की दूरी तय करें तो ये जन्म संपद, तो ये इतने दूर पर ही है शनि जो हम लोगों को संपत्ति दे सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, ले नहीं सकते। लेने की बात नहीं है, देने की बात है। अब शनि के पास जो हो तो शनि तो देंगे ही आपको, और जो आप चाह रहे हैं वो भी दे सकते हैं आपको। शनि देवता है, प्राणी नहीं है, जीव नहीं है, देवता है, शनि देव है। यह ददाति सौ देवता, जो दे सकते हैं वो देवता है। ब्राह्मण ज्ञान देते हैं, टीचर्स ज्ञान देते हैं तो ब्राह्मण देवता, शिक्षक भगवान स्वरूप। इंद्र जल देते हैं तो इंद्र देवता है। अग्नि उष्णा देती है, गर्मी देती है तो अग्नि देवता। जह ददाति सौ देवता, जैसे वृक्ष भी हम लोग को कुछ देते हैं, ऑक्सीजन प्राण वायु देते हैं, वृक्ष भी देवता के श्रेणी में आ जाएंगे और हैं भी। ठीक उसी तरह से शुक्र के लिए सूरज देवता है और ये दे रहे हैं आपको, धन दे रहे हैं, मर्यादा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, सुबुद्धि दे रहे हैं, उम्र दे रहे हैं, आयु दे रहे हैं, जो भी चाहे ये शनि दे रहे हैं। आपकी मनोकामना भी पूर्ण कर रहे हैं। और शनि के पास जो है माइंस, मिनरल्स, धन, लंबी चीज़ें, लॉन्ग प्रोडक्ट्स, छड़, लोहे के सूते, जो भी लंबे हैं, लंबे जो चीज़ है जिसकी लंबाई अधिक है, चौड़ाई मोटाई नगण्य है, उसके तुलना में चौड़ाई मोटाई नगण्य है। जैसे केबल्स हैं, छड़ हैं, केस हैं, ये सारे शनि को इंडिकेट करते हैं। शनि नखों को भी बोलते हैं, गंदगी को भी बोलते हैं। अब बोलेगा गंदगी की बात हम क्यों बोल रहे हैं? देखिए, आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आपको 2-4 बार यदि बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़े, पॉटी करने की ज़रूरत पड़े तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। और 5-6 बार चले गए तो आप बिछावन पर से उठ नहीं सकेगा, पड़े रहिएगा। क्या है? मल बाहर आ गया, गंदगी बाहर आ गई, शरीर के अंदर में जो विष्ठा थी वो बाहर आ गई और आप शांत हो गए। मलम बलम चा, मल भी बल है। तो ईश्वर ने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया जिसमें कोई गुण नहीं हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाया ईश्वर ने। आपको बनाए हैं, हमको भी बनाए हैं, मच्छर को भी बनाए हैं, कीट पतंग को भी बनाए हैं, वृक्षों को बनाया है, चिड़िया को बनाया है, हर चीज़ को बनाया है। कौआ है, हमारे बड़े काम की चीज़ है, कोयल है, वो भी काम की चीज़ है। तो मल और बल ये लगभग पूरक हैं ये एक दूसरे के। तो शनि में जो गुण है शनि आपको देंगे, जिनको जिनको शनि फेवर कर रहे हैं। जैसे हमने बताया, चंद्रमा, मंगल, गुरु, बुध और शुक्र,
इन लोगों को मंगल पूरा का पूरा ही दे रहे हैं। वो चाहे पेट्रोल दें, चाहे लिक्विड दें, चाहे केमिकल्स दें, चाहे शराब दें, चाहे अन्य कुछ ऐसे हैं तालाब पोखरे जो गंदे हैं, जिसमें जलकुंभी वगैरह है, जिसमें गंदगी है, तो शनि काफ़ी मदद करेंगे। कब तक? 25/7/20 से लेके 23 जनवरी 2021 तक, क्योंकि ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। ये अपने स्थिति के कारण शनि आपको लाभ देंगे। मैंने कहा ना कि स्थान हानि करो गुरु, शनि के लिए लागू नहीं है। जहाँ रहते हैं शनि वहाँ नुकसान नहीं करते हैं। शनि अपने दृष्टि से नुकसान करते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि बड़ी घातक होती है। 7वीं दृष्टि भी डेंजरस है, लेकिन तीसरी दृष्टि कुछ अधिक घातक है। और 10वीं दृष्टि में घात भी है, लाभ भी है, ज़्यादा समानता है मिला हुआ, लेकिन तीसरी दृष्टि में थोड़ी कठिनाई होती है। मैंने यहाँ तक ही आपको बताया। अब आप यदि और डिटेल इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप शनि की तीसरी दृष्टि के हिसाब से देखना पड़ेगा। शनि यहाँ है तो 1, 2, 3 इसमें दृष्टि पड़ेगी 100%। 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ 100%, और 10वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ 100%। तो शनि यहाँ रह करके 10वीं दृष्टि से उच्च दृष्टि को देख रहे हैं, तो ये सबसे उत्तम है। शनि की 10वीं दृष्टि अभी सबसे उत्तम है। और शनि की जो 7वीं दृष्टि है ये चंद्रमा को हिट कर रहा है। 4 नंबर माने चंद्रमा माने छाती। तो जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है उनके लिए मैंने कहा है कि शनि यदि आपके शुभ हैं तब भी इन स्पाइट ऑफ दैट माई स्टेटमेंट, ये कहीं न कहीं थोड़ा आपको छाती में आपके धड़कन कम करेंगे। यदि ये धड़कन 70 बार चल रही थी तो ये शनि कम कर देंगे, 65 कर देंगे, लेकिन कम करेंगे। यहाँ चंद्रमा को ये हर्ट करते हैं, चंद्रमा में काली मार डालते हैं, दूषित विचार डालते हैं। और तीसरी दृष्टि जो है ये वक्र दृष्टि है, तिरछी दृष्टि थोड़ी व्यंग से भरी हुई है, तो ये गुरु की दृष्टि है। अब शनि यहाँ पर गुरु को दोनों तरफ से नुकसान कर रहे हैं। शनि वक्री होने के कारण इस 9 को भी ये हानि कर रहे हैं, और तीसरी दृष्टि से ये गुरु को भी हानि कर रहे हैं। तो गुरु के दोनों घर को ये नुकसान कर रहे हैं। और गुरु खुद यहाँ बैठे हुए हैं तो गुरु को भी यहाँ नुकसान कर रहे हैं। तो गुरु को नुकसान कर रहे हैं, गुरु के दोनों घर को नुकसान कर रहे हैं। तो ये धनु राशि ज़्यादा दंड में है शनि के द्वारा। तो धनु राशि वाले यदि राम रक्षा स्तोत्र नहीं पढ़ते हैं तो कब पढ़ोगे आप? जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब। अरे मिश्रा जी के बात मान लेते तो भला होता। जब सब बर्बाद हो जाएगा तब मिश्रा जी याद आएंगे। अरे मैं बोल रहा हूँ कितना समय जाएगा। देर से सोते हो, देर तक सोते हो, दोस्तों के साथ समय बर्बाद करते हो। 15 मिनट और समय भगवान को दे दो, उद्धार हो जाएगा। उद्धार हो जाएगा, उद्धार ही होगा, ये सत्य है। धनु राशि, धनु लग्न दोनों के लिए बोल रहा हूँ। तो उसी तरह से बहुत कुछ और देखने की बात होती है। तो आप ये देख लें कि यदि ये तीसरी दृष्टि पड़ रही है तो इसका भेद हुआ है या नहीं है। शनि की
सातवीं दृष्टि से कर्क राशि को भेद कर रहे हैं, तो इसमें रुकावट आई कि नहीं, भेद पड़ा कि नहीं पड़ा। यदि शनि की 10वीं दृष्टि से कुछ लाभ मिल रहा है तो ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो वेद से देख लीजिए। वेद के बारे में मैं कल बता दूंगा, थोड़ा और शनि के बारे में बता दूंगा, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में भी कुछ बात करना चाहता हूं मैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र बहुत बहुत कीमती नक्षत्र है, स्वयं सूरज का नक्षत्र है, और ये मकर राशि का नक्षत्र है। सूरज जब जल में आते हैं तो औषध बन जाते हैं। औषध, आप देखिए छठ की जो पूजा होती है उसका सीधा संबंध जल से है। जल में सिक्त कपड़े से, भींगे कपड़े के साथ जल में खड़े होकर के भगवान सूरज को फिर क्या दिया जाता है, जल ही अर्घ दिया जाता है। आप लाख फल और दौरा दौरी ले जाओ, अब करते क्या हो, वही जल से ही तो उस दौरे में अर्घ देते हो। तो मकर का सूरज वे बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े रोग निवारक हैं और मनोकामना की पूर्ति करने वाले हैं। जिनके कुंडली में मकर राशि डैमेज्ड हो और सूरज भी डैमेज्ड हो, कमज़ोर हो, तो मेरे दृष्टिकोण से, मेरे धर्म के हिसाब से, मेरे विधियों के हिसाब से छठ पूजा करनी चाहिए। और कम से कम रविवार को तो भगवान को जल जरूर दे दो। रोज ना भी दे सकते हो तो संडे को तो छुट्टी रहती है, चलो छत के ऊपर चढ़ करके दे दिया जल। नवग्रह का पाठ कर लें आप, काली माता की पाठ कर लें और भगवान राम की पाठ कर लें। तो वेद के बारे में थोड़ा मैं बता दूंगा। वाम वेद और सीधा वेद, वेद दो तरह के होते हैं, तो कल मैं उसके बारे में बताऊंगा, संक्षेप में ही बताऊंगा, समय नहीं लूंगा ज़्यादा आपको। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, विद्वानों के लिए नहीं, आपके लिए नहीं, आपका समय नष्ट होगा। डोंट वेस्ट योर टाइम। जो लोग सीखना चाह रहे हैं, जो लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, जो शैशव अवस्था में हैं एस्ट्रोलॉजी के, उनके लिए बोल रहा हूँ। वैसे तो ईश्वर की चर्चा जैसे भी कीजिए आनंदमय होता है। भगवान सूरज तो साक्षात देव हैं। मैं तो कोशिश करता हूँ जब किसी को ध्यान करूँ, किसी भगवान का, तो अरुणोदय हो रहा है ये ध्यान करता हूँ, भगवान सूरज निकल चुके हैं, उनका नीचला जो छोर है सूरज भगवान का, वो क्षितिज को छू रहा है, एकदम अरुण के ऐसा अरुणोदय हो गया है, नारंगी रंग की प्रभा छटक रही है और भगवान सूरज उसी में, भीतर उनकी चमक ऐसी है कि लगता है जैसे कि वो घूम रहे हैं। और वहीं पर भगवान राम को मैं स्थापित करता हूँ, माता सीता को स्थापित करता हूँ, पूरे परिवार को स्थापित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। फिर भगवान शंकर को भी उसी सूरज के भीतर में स्थापित करता हूँ। प्रभा छिटक रही है, वो रोशनी हमारे शरीर को व्याप्त कर रही है, स्नान करा रही है, और ध्यान करता हूँ। ध्यान की कीमत है, ध्यान की कीमत है, ध्यान की ही कीमत है। शास्त्र में भी लिखा हुआ है अथ ध्यानम। चाहे दुर्गा पाठ करते हो, कुछ भी हो, आप देखिएगा पहले ध्यान दिया जाता है। इस मंत्र के रचयिता ये गुरु हैं, उनका इस काम के लिए उपयोग किया जाता है। अस्त मंत्र इति विनियोगः, इस काम के लिए इस मंत्र का उपयोग किया जाता है। और तब अथ ध्यानम, उस ध्यान में भगवान का जो क्या क्या स्वरूप है, उनके हाथों में क्या अस्त्र शस्त्र हैं, उनके शरीर का वर्णन है, उनके आभा का वर्णन है। तो अथ ध्यानम में वो जो इति मंत्र जपे विनियोगः दोनों जुड़ा हुआ है।
देखिए आप करके देखो ना, यदि नहीं हो तो 100 गाली दे देना, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। ईश्वर है, बिल्कुल है ईश्वर, जिस रूप में है ईश्वर, ईश्वर है। और वही हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं। कुछ भी कष्ट होता है तो मम्मी बोलते हैं ना हम लोग, माँ, अरे बाप रे चोट लग गई। तो वही माँ बाप तो हमारे भगवान ही है ना। शनि के द्वारा जो भी कष्ट हो रहा है शांत हो जाएगा, गुरु के द्वारा जो कष्ट हो रहा है शांत हो जाएगा। दैनिक एक दिन में यदि दिन आपका खराब है छोटे नक्षत्र के हिसाब से, तब भी आप कुछ नहीं होता है तो आपके इष्ट देव को ध्यान करें, आप अपने कुलदेव या कुलदेवी को ध्यान करें। कुलदेवी से याद पड़ा कि श्रावण शुक्ल सप्तमी को नॉर्थ बिहार के जितने लोग हैं, अधिकांश लोगों के घरों में इष्ट देवी या इष्ट देवता की पूजा होती है श्रावण शुक्ल सप्तमी को। यदि आप भी हैं और आप भूल चुके हैं अपने इष्ट देव को, अपने कुलदेवी को भूल चुके हैं, फैशन में आकर के, धन के अभिमान में आकर के चूर चूर हैं, मदहोश हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कुलदेवी की पूजा आपके सास करती थी, उनके सास करती थी। आप तो पढ़े लिखे विद्वान हैं, बहुत धनी हैं, आपके पति बड़े श्रेष्ठ हैं, सब कुछ है, तो आप सजा पा जाओगी, सजा पा जाओगी। आपको कुछ हो या ना हो, लेकिन आपके शरीर से जो बच्चे निकले हैं वो भी तो आपके हैं, उनको कष्ट होगा तो आपको भी कष्ट होगा। कुलदेवी क्यों बोलते हैं उनको? कुल की देवी हैं, आपके, आपके पति के, उनके माता के, उनके पिता के, उनके भाई बंधु इष्ट जब सबके, उनको याद करना चाहिए। श्रावण शुक्ला सप्तमी अधिकांश जगह होती है। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो नेनाग्गे जोहार।